हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर.एन. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियों के बारे में। ठीक है ना। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि को जो टॉपिक है वो आज आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। आज के इस लेक्चर में नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियां और अशुद्धता त्रुटियों को मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट करवा दूंगा। मैं आप लोगों के लिए बता देना चाहता हूं कि इस वक्त जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है आयनिक यौगिकों में त्रुटियां। और आयनिक यौगिकों में त्रुटियां कितने प्रकार की होती है या डिफेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक तो स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं, एक आप लोगों के नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं, और एक आप लोगों के कौन होते हैं? अशुद्धता त्रुटियां अर्थात इंप्योरिटी डिफेक्ट होते हैं। डिफेक्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रुटि बोलते हैं। त्रुटि का मतलब किसी में कोई कमी हो जाए। ठीक है। तो यहां पर आयनिक यौगिकों में क्या हो जाए? कोई कमी हो जाए। ठीक है ना। कोई कमी हो जाए तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? त्रुटि बोल रहे हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियों को तो मैंने लेक्चर नंबर 2 में बता दिया। अब इस लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैं नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियों को बता दूंगा, और इसी के साथ जो आप लोगों की तीसरे नंबर की हेडिंग होगी अशुद्धता त्रुटियां, इंप्योरिटी डिफेक्ट, उनको भी मैं आप लोगों के लिए बता दूंगा। चलो ठीक है, मैं मेरे लेक्चर को स्टार्ट करता हूं। तो सुनो मेरी बात ध्यान से। इस वक्त जो टॉपिक है वो कौन सा? नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियां। तो सुनो, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियों के अंदर क्या होगा कि इसमें यौगिक का जो अनुसूत्र होगा, ठीक है ना, जिसमें जो यौगिक का अनुसूत्र होगा वो धन व ऋणायनों का अनुसूत्र से क्या होगा? भिन्न होगा। अर्थात भिन्न का मतलब ये होगा कि जैसे कि हमने स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियों में पढ़ा था, तो स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियों में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इसमें धन व ऋणायनों का अनुपात यौगिक के अनुसूत्र के अनुरूप होता है। बिल्कुल सही बात है। जितने आप लोगों के जालक से धनायन निकलते थे उतने ही आप लोगों के ऋणायन निकलते थे। तो जितने धनायन निकलते थे और जितने ही आप लोगों के ऋणायन निकलते थे उनको तो हमने स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियां बोला था। अब ये नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियों के अंदर क्या होगा कि इसमें धन व ऋणायनों का अनुपात यौगिक के अनुसूत्र से भिन्न होता है। मतलब जैसे कि धनायन आप लोगों के जालक से 2 निकले तो कोई जरूरी नहीं कि ऋणायन भी 2 निकले, हो सकता है ऋणायन आप लोगों का 1 निकले। ठीक है ना। तो जो अनुपात है, रेशो है, वो क्या होगा? भिन्न होगा। किसका? धन और ऋणायन का, मतलब कैटायन का और एनायन का। जबकि स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियों के अंदर क्या होता था कि जालक से अगर एक धनायन निकल रहा है तो एक ही ऋणायन निकलेगा। मतलब एक कैटायन बाहर जा रहा है तो उसके साथ एक एनायन भी बाहर निकलेगा। ठीक है ना। तो इसमें धन व ऋणायन का अनुपात यौगिक के अनुसूत्र के अनुरूप होता है। किसमें? स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि में। और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि में इसमें धन व ऋणायन का अनुपात यौगिक के अनुसूत्र से क्या होता है? भिन्न होता है। अर्थात जितने धनायन निकलते हैं कोई जरूरी नहीं है कि उतने ही जालक से ऋणायन निकले। ठीक है ना। जैसे धनायन 2 निकले तो हो सकता है ऋणायन आपका 1 ही निकला। ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि ये नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि भी आप लोगों की कितने प्रकार की होती है? 2। या नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि भी कितने प्रकार से उत्पन्न हो सकती है? 2 प्रकार से उत्पन्न हो सकती है। दोनों प्रकारों को मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं। पहले तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखो, एक तो जालक में धातु धनायनों की अधिकता कारण, भाई धातु मेटल पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसके लिए कौन सा शब्द यूज कर रहा हूं? धनायन अर्थात कैटायन। और एक होगा जालक में अधातु ऋणायनों की अधिकता कारण, अर्थात जो अधातु होते हैं अर्थात जो नॉन मेटल होते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से उनको मैं क्या बोल रहा हूं? ऋणायन बोल रहा हूं अर्थात एनायन बोल रहा हूं। तो इस त्रुटि को भी कितने प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं? 2 प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं। जालक में धातु धनायनों की अधिकता के कारण और जालक में अधातु ऋणायनों की अधिकता कारण। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? तो एक बात सुनो, मैं यहां पर दोनों टाइप को लिख देता हूं, उसके बाद मैं एक एक टाइप पर आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा। तो देख लो भैया, यहां पर जो आप लोगों की नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि है, ये नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि कितने कारणों से उत्पन्न हो सकती है? 2 कारणों से उत्पन्न हो सकती है। दोनों कारणों को आप लोगों के सामने लिख रहा हूं। ये देखो, पहला है आप लोगों का जालक में जालक मतलब लैटिस में, जालक में धातु, और धातु के लिए हम कौन सा शब्द यूज कर रहे हैं? धनायन, कैटायन। मेटल पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, इसलिए मेटल के लिए या धातु के लिए धनायन कैटायन शब्द यूज कर रहा हूं। तो जालक में धातु धनायनों की, जालक में धातु धनायनों की अधिकता के कारण, जालक में धातु धनायनों की अधिकता के कारण, मतलब ये त्रुटि उत्पन्न होती है जालक में धातु धनायनों की अधिकता के कारण। ठीक है ना। एक आप लोगों के यहां पर कौन सी है? जालक में अधातु के लिए मैं कौन सा शब्द यूज कर रहा हूं? ऋणायनों अर्थात एनायनों। जालक में अधातु, ठीक है ना, यहां पर और लिख देता हूं आयनों की अधिकता के कारण, यहां पर लिख देता हूं
आयनों की अधिकता के कारण, अधिकता के कारण, अधिकता के कारण। तो सुनो भैया ध्यान से, देखो इधर देखो, जो हमारी नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि है, ये नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि दो कारणों से उत्पन्न हो सकती है। वो दो कारण कौन कौन से हैं? या तो जालक, या जो आप लोगों का लैटिस है उसमें धातु धनायन ज्यादा हो गए, ठीक है ना, कॉमन सी बात है, अगर धनायन ज्यादा हो गए तो ऋणायन क्या हो जाएंगे आप लोगों के, कम हो जाएंगे। और दूसरा कारण क्या हो जाएगा, जालक में अधातु अर्थात एनायन, क्योंकि नॉन मेटल के लिए हम क्या बोलते हैं, एनायन, अर्थात अधातु के लिए हम क्या बोलते हैं, ऋणायन बोलते हैं, ठीक है ना। तो जालक में अगर अधातु ऋणायन अगर अधिक हो गए तो कॉमन सी बात है धनायन कम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि आप लोगों की दो प्रकार से उत्पन्न हो सकती है, जालक में धातु धनायनों की अधिकता कारण और जालक में अधातु ऋणायनों की अधिकता कारण। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि अब इनका हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। पहला मैं टॉपिक ले रहा हूं आप लोगों के लिए, जालक में धातु धनायनों की अधिकता के कारण, ठीक है ना। जैसे ही इसको समझा दूंगा फिर मैं आप लोगों के लिए हेडिंग लूंगा जालक में अधातु ऋणायनों की अधिकता कारण, और उसके साथ ही आप लोगों की नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियां आप लोगों की खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो पहली हेडिंग को ले लेता हूं। देखो पहली हेडिंग आप लोगों को सामने लिखी हुई है, ठीक है ना, जालक में धातु, जालक में धातु, जालक में धातु आयनों की, जालक में धातु आयनों की, जालक में धातु आयनों की, आयनों की अधिकता के कारण, ठीक है ना, कि अगर जालक में मैंने पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कर दिए तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जालक में धातु आयनों की अधिकता के कारण, ठीक है ना, अधिकता के कारण। तो सुनो भैया, इसके अंदर भी दो कंडीशन बनती है आप लोगों की। देखो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि एक बात बताओ यार, अगर जालक में धातु धनायन ज्यादा हो रहे हैं तो कॉमन सी बात है ऋणायन कम हो जाएंगे। भाई एक बात बताओ, अगर जालक में आप धनायन ज्यादा कर रहे हो, ठीक है ना, तो दो कंडीशन बनती है धनायनों को अधिक करने के लिए, कि आप एक काम करो, जो आप लोगों का जालक है, ठीक है ना, जो आप लोगों को जालक है तो आपको पता है उसमें धनायन और ऋणायन समान रहेंगे, ठीक है ना। भाई हम जानते हैं कि एक उदासीन लेटिस के अंदर धनायन और ऋणायनों की संख्या समान होती है, और आप चाहते हो धनायनों को आप ज्यादा करना चाहते हो, तो इसके लिए आप लोगों के लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि आप कोई धनायन बाहर से अंदर ले आओ तो धनायन ज्यादा हो जाएंगे। भाई एक बात बताओ, लेटिस के अंदर, जालक के अंदर धनायन और ऋणायनों की संख्या समान है, ठीक है ना, और आप चाहते हो धनायनों को ज्यादा करना चाहते हो, तो कॉमन सी बात है आप लोगों के लिए दो पॉसिबिलिटी बनेंगी। दो पॉसिबिलिटी कौन सी बनेगी कि या तो आप लोग ऋणायनों को कम कर दो, अगर ऋणायन कम कर दिए तो कॉमन सी बात है धनायन आप लोगों को ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएंगे। तो एक कंडीशन तो ये बन गई ऋणायनों की कमी, और एक कंडीशन ये बन गई कि भाई धनायनों को ज्यादा कर दो तो ऋणायन आप लोगों के ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए कितनी कंडीशन बनती है, दो कंडीशन, एक तो ऋणायनों की कमी होगी तो धनायन ज्यादा हो जाएंगे, या फिर एक काम कर दो धनायनों को ज्यादा कर दो तो ऋणायन ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए कितनी कंडीशन बन गई हम लोगों के लिए, दो कंडीशन बन गई। पहली कंडीशन ऋणायनों की कमी और दूसरी कंडीशन धनायनों की अधिकता, ठीक है ना। तो मैं दोनों कंडीशनों को आप लोगों के सामने लिख देता हूं, उनके डायग्राम बना देता हूं, और डायग्राम बनाने के बाद दोनों को समझा देता हूं, ऋणायनों की कमी और धनायनों की अधिकता, दोनों टॉपिकों को आप लोगों के लिए समझा देता हूं। तो सुनो, यहां पर जो मैं डायग्राम बना रहा हूं वो मैं डायग्राम बनाऊंगा ऋणायनों की कमी का, और यहां पर मैं जो डायग्राम बनाऊंगा वो डायग्राम बनाऊंगा मैं धनायनों की अधिकता का, ठीक है ना। फिर दोनों को एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। यहां पर जो सबसे बड़ा रोल रखता है वो डायग्राम रखता है, इसलिए डायग्राम को ध्यान से समझना। मैं आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, देख लो भैया। तो देखो, जालक में धातु धनायनों की अधिकता के कितने कारण हो सकते हैं, दो कारण हो सकते हैं, मतलब दो कारणों से हम क्या कर सकते हैं, धनायनों की अधिकता कर सकते हैं। तो पहला कारण तो कौन सा है आप लोगों का, कि आप लोग ऋणायनों को क्या कर दो, कम। तो यहां पर लिख देता हूं भैया ऋणायनों की कमी, अगर ऋणायन कम हो जाएंगे या एनायन कम हो जाएंगे तो कॉमन सी बात है आपके धनायन कैटायन ज्यादा हो जाएंगे। तो यहां पर लिख देता हूं ऋणायनों की कमी, ठीक है ना। यहां पर क्या लिख दिया, ऋणायनों की कमी, ठीक है ना, और उसका डायग्राम मैं यहां पर बना रहा हूं। फिर यहां पर डायग्राम बनाऊंगा धनायनों की अधिकता का, ठीक है ना। फिर दोनों को कंपैरिजन करके आप लोगों के लिए समझा दूंगा, ठीक है। तो देख लो भैया, यहां पर मैं जालक बना रहा हूं, कोई भी आयनिक कंपाउंड का मैं लेटिस बना रहा हूं, लेटिस अर्थात उसका जालक बना रहा हूं, ठीक है ना, और उसके बाद फिर मैं उसको समझाऊंगा। देख लो भैया, ये आप लोगों के गोले बना दिए, किसके, धनायन के और ऋणायन के, ठीक है ना। और ये जालक मैं किसका बना रहा हूं आप लोगों के लिए, NaCl का अर्थात नमक का। देख लो, यहां पर वही एक गोला ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया। यहां पर क्या लिखोगे, Na+ लिख दिया, यहां पर Cl-, यहां पर Na+, यहां पर Cl-, यहां पर Cl-, यहां पर क्या, Na+,
यहाँ पर क्या Cl माइनस, यहाँ पर क्या लिखोगे Na प्लस, यहाँ पर वही Na प्लस लिखोगे, यहाँ पर Cl माइनस लिखोगे, और यहाँ पर क्या करोगे आप लोग वही Na प्लस लिखोगे, यहाँ पर Cl माइनस लिखोगे, यहाँ पर Cl माइनस, यहाँ पर Na प्लस, यहाँ पर Cl माइनस, और यहाँ पर क्या लिखोगे Na प्लस लिखोगे, ठीक है ना। और सबको भैया आप लोग क्या कर दो, जोड़ दो, सबको आप क्या कर दो, जोड़ दो, इनको मिला दो, ठीक है ना। ये लो मिला दिए सबको, ठीक है ना। और डायग्राम के नीचे क्या लिख दोगे, डायग्राम के नीचे लिख देना चित्र क्रिस्टल जालक में रेनाइनों की कमी, ठीक है ना, चित्र क्रिस्टल जालक में रेनाइनों की कमी, ठीक है ना, चित्र क्रिस्टल जालक में रेनाइनों की कमी, ठीक है ना। तो देखो नीचे थोड़ी जगह कम पड़ रही है मेरे पास में, ठीक है ना। एक बात बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए, देखो भैया सुनो मेरी बात ध्यान से, कि यहाँ पर नीचे थोड़ी जगह कम पड़ रही है, इसलिए नीचे के गोले आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो नीचे के गोले जो आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहे, मैं बता देता हूँ आप लोगों के लिए। आपको होता है यहाँ पर जो गोले है, एक लाइन तो मैंने इसकी बनाई है, ठीक है ना, एक इसकी बनाई है, एक इसकी बनाई और एक इसकी बनाई है, वो ही आप लोगों का Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, इस तरीका से। तो नीचे मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है ना, नीचे लिखूंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए आपको तो नोट्सों में और एग्जाम में नीचे लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहां पर लिख रहा हूं। इस चित्र का क्या नाम है, इस चित्र का जो नाम है वो है भैया क्रिस्टल जालक में रेनाइनों की कमी। इस जो चित्र का नाम है, उस चित्र का नाम है क्रिस्टल जालक में, क्रिस्टल जालक में, क्रिस्टल जालक में, क्रिस्टल जालक में रेनाइनों की कमी, क्रिस्टल जालक में रेनाइनों की कमी, क्रिस्टल जालक में रेनाइनों की कमी, ठीक है ना। इसको इस डायग्राम के नीचे लिखना है, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया, चलो ठीक है। अब भैया मैं साइड में क्या लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, रेनाइनों की अधिकता का डायग्राम। अब देखो रेनाइनों की मैंने क्या कर दी, इधर कमी कर दी, तो मैं इधर धनाइन क्या कर दूंगा, ज्यादा कर दूंगा। तो यहां पर जो हेडिंग डाल रहा हूं वो मैं आप लोगों के लिए डाल रहा हूं, धनाइनों की अधिकता के कारण, धनाइनों की अधिकता के कारण, अधिकता के कारण, धनायनों की अधिकता के कारण, ठीक है ना। ये आपकी स्मॉल बी हेडिंग हो गई, ठीक है ना, धनायनों की अधिकता के कारण। तो इसका भी डायग्राम बना देता हूं। देखो इसके लिए जो एग्जांपल लिया वो मैंने किसका लिया है, ZnO का लिया है, ठीक है ना, जिंक ऑक्साइड का मैंने आप लोगों के लिए एग्जांपल लिया है, ठीक है ना। तो वही 4 गोले बना रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर मैंने किसकी बना दी, ZnO की, ठीक है ना। किसकी स्ट्रक्चर बन रही है भैया, ये ZnO की स्ट्रक्चर बन रही है। ये लो गोले बना बना के सबको सेट कर दो, ये लो, सबको मिला देना है इनको, ठीक है ना, जिससे कि इसकी स्ट्रक्चर बन जाए आप लोगों के लिए। ठीक है ना, ये इसकी क्या हो गई आप लोगों के सामने स्ट्रक्चर हो गई। यहां पर क्या लिख दो, Zn+2 लिख दो, यहां पर क्या लिख दो, O-2 लिख दो, यहां पर क्या लिख दो, Zn+2 लिख दो, यहां पर क्या लिख दो, O-2 लिख दो, यहां पर क्या लिखोगे, O-2 लिख देना, यहां पर वो Zn+2 लिख देना, यहां पर O-2 लिख देना, यहां पर Zn+2 लिख देना, यहां पर वो Zn+2 लिख देना, यहां पर O-2 लिख देना, यहां पर Zn+2 लिख देना, यहां पर O-2 लिख देना, यहां पर O-2 लिख देना, यहां पर Zn+2 लिख देना, यहाँ पर O-2 लिख देना, और यहाँ पर Zn+2 लिख देना, ठीक है ना। और 2 इलेक्ट्रॉन आप लोग इनमें पहुंचा देना, ये Zn+2 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन आप लोगों का ये रहा है, ठीक है ना। अब देखो मेरे पास तो नीचे आप लोगों को पता है कि यहाँ पर डायग्राम का नाम लिखूंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए डायग्राम का नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, जिससे कि आप लोगों को दिखाई दे जाए। तो यहाँ पर लिख दो चित्र, चित्र, चित्र ये हो गया क्रिस्टल जालक में, क्रिस्टल जालक में, क्रिस्टल जालक में धनायनों की अधिकता, क्रिस्टल जालक में धनायनों की अधिकता, क्रिस्टल जालक में धनायनों की अधिकता। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या अब इन दोनों डायग्रामों को मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं, ठीक है ना। इधर देखो भैया, अब इस पूरे सिस्टम को एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। देखो भैया सुनो, इस वक्त जो हम लोगों की हेडिंग चल रही है वो आयनिक यौगिकों में त्रुटि की दूसरे नंबर की चल रही है, जो कि जिसका नाम है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियां, मतलब नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है ना। अब ये जो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि है, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट है, ये कितने प्रकार से उत्पन्न हो सकती है, 2 प्रकार से उत्पन्न हो सकती है। या तो जालक में धातु धनायनों को अधिकता कर दो, या फिर जालक में अधातु ऋणायनों की अधिकता कर दो, ठीक है ना। तो इसके अंदर में पहली हेडिंग ली है मैंने, पहली हेडिंग ली है
जालक में धातु धनायनों की अधिकता कारण कि अगर लेटिस के अंदर या जालक के अंदर अगर मैं धनायन ज्यादा कर दूं तो आपको पता धनायनों को ज्यादा करने की दो कंडीशन है। दो कंडीशन क्या है कि पहली कंडीशन तो ये कि ऋणायनों को कम कर दो, ऋणायनों की अगर कमी होगी तो कॉमन सी बात है धनायन ज्यादा हो जाएंगे, और दूसरी कंडीशन ये कि भाई धनायनों को ज्यादा कर दो तो कॉमन सी बात है ऋणायन ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। तो ये जालक में धातु धनायनों की अधिकता के कारण ये त्रुटि भी कितने प्रकार से उत्पन्न हो सकती है, दो प्रकार से, या इसके अंदर भी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, दो पॉसिबिलिटी। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर आपने ऋणायनों की कमी कर दी तो कॉमन सी बात है धनायन आप लोगों के ज्यादा हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन कौन सी है कि अगर धनायनों की अधिकता कर दी तो कॉमन सी बात है ऋणायन आप लोगों के ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। चलो ठीक है, मैं आप लोगों के लिए पहले समझा देता हूं ऋणायनों की कमी को। तो देखो भैया सुनो मेरी बात ध्यान से, इस लेटिस के अंदर, इस जालक के अंदर कुछ ऋणायन अपनी जगह को छोड़ देते हैं, ठीक है ना, कुछ ऋणायन अपनी जगह को छोड़ देते हैं, और जहां से ऋणायन अपनी जगह को छोड़ते हैं उस जगह को फिल कर देता है इलेक्ट्रॉन, अर्थात उस ऋणायन की जगह पर कौन आ जाता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के द्वारा भरे गए स्थान को हम क्या बोलते हैं एप केंद्र, रंग केंद्र। अब इस एप केंद्रों की संख्या जितनी ज्यादा होगी रंग की तीव्रता उतनी ही ज्यादा होगी, अर्थात आप लोगों का कलर उतना ही ज्यादा डार्क होगा। तो देखो यहां से कुछ ऋणायनों को आप लोग गायब कर दो, ऋणायन जहां से आप लोगों के गायब किए उसकी जगह पर आप लोगों ने क्या भर दिए, इलेक्ट्रॉन भर दिए। इलेक्ट्रॉन के द्वारा भरे गए स्थानों को हम क्या बोले हैं एप केंद्र, ठीक है ना, और ये एप केंद्र किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, रंग केंद्र के लिए या कलर सेंटर के लिए, ठीक है ना। ये हो गया आपका एप केंद्र या क्या हो गया रंग केंद्र, ठीक है ना, रंग केंद्र अर्थात कलर सेंटर। एक बार फिर से बता देता हूं भैया, इस ऋणायनों की कमी के अंदर क्या होता है कि कुछ ऋणायन जालक की सतह को छोड़ देते हैं और उनकी जगह पर कौन आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के द्वारा भरे गए स्थानों को हम क्या बोलते हैं एप केंद्र, जिनको हम रंग केंद्र बोलते हैं, ठीक है ना। ये एप केंद्रों की संख्या जितनी ज्यादा होगी रंग की तीव्रता भी उतनी ज्यादा होगी। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो ऋणायन के निकलते ही उसमें संख्या किसकी ज्यादा हो गई, धनायन की ज्यादा हो गई। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो ये त्रुटि कौन सी हो गई, ऋणायनों की कमी वाली, ठीक है ना। और देखो सुनो, ये डायग्राम जो मैंने आप लोगों के सामने बनाया है, इस डायग्राम के नीचे क्या लिखोगे आप लोग, इस डायग्राम के नीचे लिखना क्रिस्टल जालक में ऋणायनों की कमी, ठीक है ना। मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने इस डायग्राम का नाम था वो ऊपर लिख दिया। पहले डायग्राम रिप्रेजेंट करना, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर किसकी है, NaCl की। डायग्राम को बनाने के बाद फिर उसके नीचे लिख देना क्रिस्टल जालक में ऋणायनों की कमी, अर्थात इसमें ऋणायनों की क्या हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है ना। और ऋणायनों के द्वारा भरे गए स्थान क्या कहलाते हैं, एप केंद्र कहलाते हैं। एप केंद्रों की संख्या जितनी ज्यादा होगी रंग की तीव्रता भी उतनी ही ज्यादा होगी। चलो ठीक है, तो ये तो हो जाती है ऋणायनों की कमी। अब बात करते हैं मैं धनायनों की अधिकता की। तो गौर से इसमें एक चीज देखो, धनायनों की अधिकता में आप गौर से एक चीज देखो, क्या क्रिस्टल जालक से ना ही तो मैंने धनायन को निकाला है और ना ही मैंने ऋणायन को निकाला है। देखो पूरे क्रिस्टल जालक Zn+2 O-2 Zn+2 O-2 O-2 Zn+2 O-2 Zn+2 Zn+2 O-2 Zn+2 O-2 O-2 Zn+2 O-2 Zn+2। मतलब इस पूरी क्रिस्टल जालक में से, पूरे क्रिस्टल लेटिस में से ना तो मैंने धनायनों को निकाला है ना ही मैंने ऋणायनों को निकाला है, ठीक है ना। लेकिन एक धनायन मैं बाहर से अंदर की तरफ लेके आ गया, एक धनायन मैंने कहां पर लेके आ गया, अंतराकाशी छिद्रों में, इंटरस्टिशियल बॉर्डर में। तो देखो ये जालक का पूरा अपनी जगह पर सेट है, लेकिन एक धनायन मैं बाहर से कहां पर लेके आ गया, अंदर की ओर, ठीक है ना, अंदर की ओर लेके आ गया। और अंदर ये धनायन किसमें एग्जिस्ट करेंगे, ये धनायन जो आप लोगों को एग्जिस्ट करेंगे वो करेंगे अंतराकाशी छिद्रों में, इंटरस्टिशियल बॉर्डर में। और ये Zn+2 आप लोगों को यहां पर हो गया। आप लोगों को Zn+2 जिसने कितने इलेक्ट्रॉनों को बाहर किया है, 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर किया है। एक इलेक्ट्रॉन आप लोगों का ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन आप लोगों का ये रहा। मेरी बात आप लोग समझ में ना। तो इस त्रुटि को इस एग्जांपल में कौन शो कर रहा है, Zn और जिंक ऑक्साइड शो कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर Zn+2 है और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज है, -2 है, ठीक है ना। और इस डायग्राम के जस्ट नीचे आप लोग क्या लिख दो, क्रिस्टल जालक में धनायनों की अधिकता। बिल्कुल भाई आपको होता है धनायनों की अधिकता। देखो क्रिस्टल जालक का पूरा सेट है, लेकिन धनायनों की अधिकता किसकी वजह से हो रही है, इस Zn+2 की वजह से धनायनों की अधिकता हो रही है। तो कॉमन सी बात है ऋणायन ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। तो जालक में धातु धनायनों की अधिकता को ज्यादा करने की कितनी कंडीशन पड़ी है, हम लोगों ने 2 कंडीशन पढ़ी है। एक तो ऋणायनों की कमी को पढ़ा है और एक धनायनों की अधिकता को पढ़ा है। इसमें क्रिस्टल जालक बिल्कुल सेट रहता है, ठीक है ना, लेकिन एक धनायन आप बाहर से अंदर की ओर लेके आ जाते हो, ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाती है, त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। और ये त्रुटि गौर से देखो फ्रैंकल त्रुटि के समान है, क्योंकि फ्रैंकल त्रुटि के अंदर भी आप लोगों ने देखा था कि धनायन किन के अंदर जाता था, अंतराकाशी छिद्रों में, इंटरस्टिशियल बॉर्डर में, ठीक है ना। और मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि इसी त्रुटि के कारण, इसी डिफेक्ट के कारण के
इसी त्रुटि के कारण या इसी डिफेक्ट के कारण जो आप लोगों का ZnO होता है, ये क्या पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है। मैं आप लोगों के लिए फिर बता देता हूं, इसी त्रुटि के कारण, ठीक है ना, इसी त्रुटि के कारण जो आप लोगों का ये ZnO होता है, ये जिंक ऑक्साइड होता है, ZnO होता है, ये आप लोगों का क्या पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई? किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ, तो ये तो आप लोगों की पहली हेडिंग होती है, जिसमें जालक में धातु धनायनों की अधिकता को ज्यादा किया है। धनायनों की अधिकता के कितने पॉइंट पड़े हैं? 2। या तो ऋणायनों को कम कर दो तो धनायन ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएंगे, या फिर धनायन को ज्यादा कर दो तो ऋणायन ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये 2 पॉइंट पड़े हैं, आराम से आप लोग देख लेना, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि यहां से जहां से आप लोगों के ऋणायन निकले हैं उन जगह को किसने फिल किया है? एफ केंद्रों ने, अर्थात इलेक्ट्रॉनों ने फिल किया है। और इलेक्ट्रॉनों की जो जगह फिल हुई है, अर्थात यहां से ऋणायन निकाले, कुछ ऋणायन इस जालक की सतह को छोड़कर निकल जाते हैं और उनकी जगह पर कौन आ जाते हैं? इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉन जो इस जगह को फिल करते हैं, इस जगह को भरते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एफ केंद्र, जिसको रंग केंद्र, कलर सेंटर भी बोलते हैं। ये कलर सेंटर जितना ज्यादा होगा या एफ केंद्रों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, रंग की तीव्रता उतनी ही ज्यादा होगी, कलर की इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। और इसमें तो कुछ नहीं है, धनायनों की अधिकता में आप लोगों ने क्या किया है कि अगर इसमें धनायनों की आप लोग अधिकता करोगे, ठीक है ना, तो कॉमन सी बात है, ऋणायन ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। तो क्रिस्टल जालक को गौर से देख लो, ना ही तो मैंने धनायन को बाहर निकाला है, ना ही मैंने ऋणायन को बाहर निकाला है, बस एक धनायन बाहर से मैं कहां पर लेके आ गया? अंदर की ओर लेके आ गया। अंदर की ओर लेके आ गया तो कॉमन सी बात है, यहां पर धनायनों की संख्या ज्यादा हुई। आप लोगों की बात आप लोग समझ में आ गई? ठीक है, तो ये हो जाती है आप लोगों की पहले नंबर की त्रुटि, जालक में धातु धनायनों की अधिकता के कारण। चलो ठीक है, अब मैं दूसरे नंबर की हेडिंग ले रहा हूं, जालक में अधातु ऋणायनों की अधिकता के कारण। फिर उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई ऋणायनों की अधिकता हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, या ऋणायन हम लोग कैसे ज्यादा कर सकते हैं किसी भी लेटिस में या किसी भी जालक में। तो देख लो भैया, दूसरी हेडिंग के बारे में भी मैं आप लोगों से डिस्कशन कर लेता हूं। तो देखो भैया, यहां पर जो आप लोगों की दूसरी हेडिंग है, वो दूसरी हेडिंग है आप लोगों की जालक में अधातु, जालक में अधातु ऋणायनों, जालक में अधातु आयनों की अधिकता के कारण, अधिकता के कारण। तो आप बताएं, इसकी भी 2 कंडीशन बनेगी, दोनों कंडीशनों को आप लोगों के सामने लिख देता हूं मैं। ठीक है ना, जालक में अधातु ऋणायनों की अधिकता कर रहे हो तो कॉमन सी बात है, धनायनों को क्या कर दो आप लोग? कम कर दो। ठीक है ना, तो इसकी भी कितनी कंडीशन बन गई आप लोगों की? इसकी भी 2 कंडीशन बन गई, दोनों कंडीशनों को आप लोगों के सामने मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो देखो यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना, जालक में धातु ऋणायनों की अधिकता कारण। तो इसको आप लोग कैसे कर सकते हो? इसको आप लोग कर सकते हो कि धनायनों को क्या कर दो? कम। तो यहां पे लिख देता हूं धनायनों की कमी। कॉमन सी बात है, धनायन अगर कम होंगे तो ऋणायन क्या हो जाएंगे? ज्यादा। तो धनायनों की क्या हो गई? कमी, अर्थात एफिशिएंसी हो गई। एफिशिएंसी हो गई, उसका भी मैं डायग्राम रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये जो डायग्राम बना रहा हूं वो मैं किसका बना रहा हूं? एफईओ का। ये लो भैया, ये डायग्राम एफईओ का बना देता हूं मैं आप लोगों के लिए। ठीक है ना, ये डायग्राम आप लोगों का किसका हो जाएगा? एफईओ का हो जाएगा। देख लो भाई, मिला दो सबको, ठीक है ना, जिससे कि आप लोगों को क्रिस्टल जालक बन जाएगा, क्रिस्टल लेटिस बन जाएगा। ठीक है ना, क्रिस्टल जालक मतलब क्रिस्टल लेटिस। चलो ठीक है, ये बन गया क्रिस्टल लेटिस। आप सुनो मेरी बात ध्यान से कि यहाँ पर धनायनों की मुझे क्या करनी है? कमी करनी है। तो एक जगह से मैं धनायन को गायब कर दूंगा। तो देखो यहाँ पर लिख दिया Fe+2, यहाँ पर लिख दिया मैंने O-2,
यहाँ पर वही Fe+2 लिख दिया, यहाँ पर O-2 लिख दिया, यहाँ पर O-2 लिख दिया, और एक जगह से मैंने Fe+2 गायब कर दिया। अगर एक जगह से मैंने Fe+2 गायब कर दिया तो कॉमन सी बात है धन आयनों की क्या हो गई, कमी। ठीक है, तो यहाँ पर O-2 लिख देता हूं, यहाँ पर वही आप लोगों का Fe+2 लिख देता हूं। ठीक है ना, यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, Fe+3। अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, ये कौन आ जाते हैं, एक धनायन दो धनायन यहाँ पर उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में आ जाएंगे, इसको मैं अभी आप लोगों के लिए समझाऊंगा, और एक यहाँ पर भी आप लोगों का उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में मतलब हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएंगे, जिनको मैंने इस तरीके से शो कर दिया जिससे कि आप लोगों को पता लग जाए। यहाँ पर O-2 लिख दिया, ठीक है ना, यहाँ पर क्या लिख दिया, O-2 लिख दिया, यहाँ पर मैंने किसको लिख दिया, Fe+2 को लिख दिया, यहाँ पर O-2 को लिख दिया, और यहाँ पर मैंने किसको लिख दिया, Fe+2 को लिख दिया। ठीक है ना, और इस चित्र का नाम मैं क्या लिख देता हूँ, देखो इस डायग्राम का नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि आपको पता है मुझे नीचे मेरे पास जगह नहीं है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ। ये जो चित्र है, इस चित्र का नाम है आप लोगों का क्रिस्टल जालक में, क्रिस्टल जालक में धनायनों की कमी, क्रिस्टल जालक में धनायनों की कमी, क्रिस्टल जालक में धनायनों की कमी। ठीक है ना, अगर क्रिस्टल जालक में धनायन की कमी आ रही है तो कॉमन सी बात है ऋणायन ऑटोमेटिक आप लोगों के ज्यादा हो रहे हैं। एक और लिख देता हूं, ठीक है ना, यहां पर लिख देता हूं, एक कंडीशन और लिख देता हूं, ऋणायनों की अधिकता के कारण, ऋणायनों की अधिकता कारण, ऋणायनों की अधिकता के कारण, ऋणायनों की अधिकता के कारण। ठीक है ना, कॉमन सी बात है अगर ऋणायन ज्यादा होंगे तो धनायन आप लोगों के ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। देखो भैया इधर देखो, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, हम जो सेकंड हेडिंग ले रहे हैं यहां पर उसका नाम है जालक में अधातु ऋणायनों का अधिकता कारण। अब एक बात बताओ, जालक के अंदर या लेटिस के अंदर अगर मैं ऋणायन ज्यादा करूं तो कॉमन सी बात है धनायन ऑटोमेटिक आप लोगों के कम हो जाएंगे। तो इसकी भी कितनी कंडीशन बननी है, आप लोगों की दो कंडीशन बननी है। एक कंडीशन तो आप लोगों की कौन सी बननी है, धनायनों की कमी, और एक कंडीशन आप लोगों की कौन सी बननी है, ऋणायनों की अधिकता के कारण। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि एक कंडीशन तो धनायनों की कमी हो गई और एक कंडीशन क्या हो गई, ऋणायनों की अधिकता हो गई। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि धनायनों की कमी किस तरीका से होती है, कैटायन की एफिशिएंसी किस तरीका से होती है। तो गौर से देखो आप लोग, इस क्रिस्टल जालक में से एक जगह से हम धनायन को गायब कर देंगे। ठीक है, तो इसमें से एक जगह से धनायन आप लोगों को निकल जाएगा और कोई अगला धनायन उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में आ जाएगा, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। जैसे कि यहां से मैंने Fe+2 को गायब कर दिया तो Fe+2 तो यहां से निकल गया, तो धनायनों के अंदर क्या हो गई, कमी हो गई। भाई धनायन Fe+2 ने एक जगह से अपनी जगह को खाली कर दिया तो धनायनों की क्या हो गई, कमी। ठीक है ना, धनायनों की क्या हो गई, कमी, और इसमें क्या हो गई, त्रुटि उत्पन्न हो गई, अर्थात इसमें डिफेक्ट उत्पन्न हो गई। वो डिफेक्ट कैसे उत्पन्न हो गई कि पहले इसका डायग्राम सही था, पहले इसकी आकृति सही थी। कैसे थी कि भाई यहाँ पर Fe+2 O-2 Fe+2 O-2 O-2 Fe+2 पूरी आकृति सेटलमेंट थी। लेकिन जैसे ही आप लोगों ने धनायनों को कम किया, यहां से Fe+2 को गायब कर दिया, तो अगला जो Fe+2 है वो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। अर्थात जो आप लोगों के दो देख भाई Fe+2 दो चार्ज निकले, Fe पे कितना चार्ज है, प्लस के दो चार्ज है, तो एक चार्ज तो इस पे आ जाएगा और एक चार्ज इस पे आ जाएगा, मतलब अगला धनायन उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में आ जाएगा। अब देखो त्रुटि तो उसमें उत्पन्न हो चुकी है, त्रुटि कैसे उत्पन्न हो चुकी है, क्योंकि यहां से धनायन गायब हो चुका है। ठीक है ना, लेकिन अगला धनायन आप लोगों का उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में आ जाएगा। और ये जो त्रुटि है ये संक्रमण धातुओं में पाई जाती है, अर्थात ट्रांजिस्टर मेटलों में पाई जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि संक्रमण धातु ट्रांजिस्टर मेटल परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसलिए ये त्रुटि संक्रमण धातु के यौगिकों में पाई जाती है। ठीक है ना, ट्रांजिस्टर मेटल कंपाउंडों के कॉम्प्लेक्सों में पाई जाती है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, तो ये हो गया आप लोगों की धनायनों की कमी वाला। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, एक बार फिर से बता देता हूं। देखो भैया, इस त्रुटि के अंदर क्या होता है, हम धनायनों की क्या करेंगे, कमी करेंगे। तो कॉमन सी बात है धनायनों को एक दो जगह से गायब कर देंगे। ठीक है ना, तो धनायन तो वहां से निकल जाएगा, निकलते ही त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी, लेकिन अगले जैसे ही धनायन निकलेगा तो अगला धनायन उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में आ जाएगा। जैसे यहां से मैंने Fe+2 को गायब कर दिया तो Fe+2 के गायब होते ही इसकी डिस्टर्ब हो गई, तो ये इसमें क्या हो गया, त्रुटि उत्पन्न हो गई। देखो ये जगह खाली हो गई, त्रुटि उत्पन्न हो गई, डिफेक्ट उत्पन्न हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अगला धनायन है वो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में आ जाएगा, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। जैसे कि दो धनायन आप लोगों के बाहर निकले तो वो दोनों धनायन अगले मेटल पर आ जाएगा। जैसे कि
यहाँ पर Fe+2 किस में कन्वर्ट हो गया, Fe+3 में, और ये भी Fe+2 किस में कन्वर्ट हो गया, Fe+3 में। ठीक है ना। तो इस तरीका से यहाँ पर जो अगला धनायन है वो उच्च ऑक्सीकृत अवस्था में आ जाएगा। और ये त्रुटि संक्रमण धातु के यौगिकों में पाई जाती है, क्योंकि जो संक्रमण धातु होते हैं, ट्रांजिस्टर मेटल होते हैं, वो परिवर्तनशील ऑक्सीकृत अवस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेटों को शो करते हैं। ठीक है ना। तो ये हो जाती है आप लोगों की धनायनों की कमी वाला। ठीक है ना। अब सुनो, डायग्राम को बनाने के बाद डायग्राम के जस्ट नीचे ही आप लोग क्या लिखोगे, क्रिस्टल जालक में धनायनों की कमी। क्या लिखोगे, क्रिस्टल जालक में धनायनों की कमी। क्या लिखोगे, क्रिस्टल जालक में धनायनों की कमी, क्योंकि इस क्रिस्टल जालक में धनायन आप लोगों के क्या हो रहे हैं, कम। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, इसका दूसरा केस ले रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, ऋणायनों की अधिकताकरण। भाई आप लोगों ने धनायनों को कम कर दिया, तो अब हम लोगों को ऋणायनों को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। अब देखो, ऋणायनों की अधिकता के कारण जो केस होगा, इसके अंदर क्या होगा कि सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ऋणायनों का अधिकताकरण, वो यहाँ पर कौन है, अंतराकाशी सिद्ध इंटरस्टिशियल बोर्ड। क्या आप लोगों को पता है कि जो धनायन होता है उसका आकार क्या होता है, इसका आकार क्या होता है, छोटा होता है, आकार क्या होता है, छोटा। लेकिन जो आप लोगों का ऋणायन है इसका आकार क्या होता है, बड़ा, इसका आकार क्या होता है, बड़ा। तो देखो, धनायन का छोटा आकार होने के कारण ये अंतराकाशी छिद्रों में फिट हो जाता है, लेकिन ऋणायन का बड़ा आकार होने के कारण ये अंतराकाशी छिद्रों में नहीं जा सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि जो धनायन, जो कैटायन होता है, उसका साइज क्या होता है, छोटा होता है, और छोटा साइज होने की वजह से वो अंतराकाशी छिद्रों में चला जाता है और अपनी त्रुटि को उत्पन्न कर देता है। लेकिन ऋणायनों का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, और ऋणायन का इतना बड़ा साइज होता है कि वो अंतराकाशी छिद्रों में नहीं जा सकता, इसलिए इस प्रकार की त्रुटि देखने को नहीं मिलती। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। ध्यान रखना, ये जो आप लोगों के ये अंतराकाशी छिद्र है, इंटरस्टिशियल बोर्ड है, इनका साइज इतना छोटा होता है कि इनमें केवल ओनली धनायन ही जा सकता है, इनमें ऋणायन नहीं जा सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि धनायन का साइज होता है वो क्या होता है, छोटा, अर्थात जो कैटायन होता है उसका साइज क्या होता है, छोटा। तो छोटा साइज होने की वजह से वो अंतराकाशी छिद्रों में चला जाता है और इस त्रुटि को उत्पन्न कर देता है। लेकिन ऋणायन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, और ऋणायन का बड़ा साइज होने की वजह से वो अंतराकाशी छिद्रों में नहीं जा सकता, या अंतराकाशी छिद्रों में वो फिट नहीं हो सकता, इसलिए इस प्रकार की त्रुटि देखने को नहीं मिलती। इसलिए हम जालक में धनायनों की अधिकता तो कर सकते हैं, लेकिन जालक में हम ऋणायनों की अधिकता नहीं कर सकते, क्योंकि ऋणायन अंतराकाशी छिद्रों में, इंटरस्टिशियल बोर्डों में नहीं जा सकता। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। इसलिए इस प्रकार की त्रुटि देखने को नहीं मिलती। आप किसी भी क्रिस्टल जालक में ऋणायनों की अधिकता नहीं कर सकते, धनायनों की अधिकता तो कर सकते हैं, क्योंकि धनायन का साइज छोटा होता है, वो अंतराकाशी छिद्रों में जाकर वो अंतराकाशी छिद्रों में चला जाता है और त्रुटि को उत्पन्न कर देता है। लेकिन ऋणायन का बड़ा साइज होने की वजह से वो अंतराकाशी छिद्रों में नहीं जा पाता, तो अगर वो अंतराकाशी छिद्रों में नहीं जाएगा तो कॉमन सी बात है, त्रुटि उत्पन्न होगी। इसलिए इस प्रकार की त्रुटि किसी भी आयनिक कंपाउंडों में देखने को नहीं मिलती। कौन से वाले केस में, जहां पर आप लोगों ने ऋणायनों की अधिकता की है। चलो ठीक है, और इसी के साथ आप लोगों की नॉन स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि भी आप लोगों की खत्म होती है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि भी आप लोगों की कंप्लीट हो गई, नॉन स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि भी आप लोगों की कंप्लीट हो गई। अब जो मैं डिस्कशन करूंगा वो मैं डिस्कशन करूंगा अशुद्धता त्रुटियां, रासायनिक त्रुटियां, अर्थात इंप्यूरिटी डिफेक्ट, केमिकल डिफेक्ट, जो कि हमारी कौन सी नंबर की हेडिंग होगी, तीसरे नंबर की हेडिंग। पहले नंबर की हेडिंग कौन सी थी आप लोगों की, स्टाइकोमेट्रिक त्रुटियां, उसमें हम लोगों ने दो त्रुटि पढ़ी थी, शॉर्ट की त्रुटि पढ़ी थी, फ्रैंकल त्रुटि पढ़ी थी। दूसरी जो आप लोगों की हेडिंग है वो हेडिंग कौन सी थी आप लोगों की, नॉन स्टाइकोमेट्रिक त्रुटियां, और इसको भी हमने कितने कारणों से उत्पन्न किया था, दो कारणों से, जालक में धातु धनायनों का अधिकताकरण, जालक में अधातु ऋणायनों का अधिकताकरण। ठीक है ना। और अब जो हम तीसरे नंबर की त्रुटि पढ़ेंगे उसका नाम होगा अशुद्धता त्रुटियां, रासायनिक त्रुटियां, इंप्यूरिटी डिफेक्ट, या इंग्लिश में उसको हम क्या बोल सकते हैं, केमिकल डिफेक्ट भी बोल सकते हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो देख लो भैया, तीसरे नंबर की ओर बता देता हूं आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोगों की त्रुटि खत्म हो जाएंगी। ठीक है ना। अब तीसरे नंबर की हेडिंग डाल रहा हूं, अशुद्धता त्रुटियां या रासायनिक त्रुटियां, उसको भी समझा देता हूं, देख लो। बाकी की सारी चीजें नोट्सों में बहुत बढ़िया तरीका से लिख रखी है, क्लास लेने के बाद एक बार नोट्स देख लेना, आप लोगों का टॉपिक बहुत बढ़िया तरीका से क्लियर हो जाएगा। देखो भैया सुनो, मैं सभी स्टूडेंटों के लिए एक बात बता देता हूं, मैंने आप लोगों को पता पहले, इससे पहले वाले लेक्चरों में भी बोला है, पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, क्लास ली, बढ़िया 100% क्लास ले ली, 100% तरीका से क्लास ले ली। क्लास को लेने के बाद तुरंत नोट्सों को पढ़ लो। आपको पता है ऐप पर मैंने पूरे नोट्स डाल रखे हैं, नोट्सों को पढ़ लो, क्लास ले ली, नोट्स पढ़ ली, उसके बाद फियर कॉपी में उतार दो यार, दिमाग में ऐसी फिट हो जाए कि कभी भूलोगे नहीं चीजों को। ठीक है ना। तो अब मैं डिस्कशन कर लेता हूं, मैं बोल रहा हूं इसी तरीका से आप लोग पढ़ाई करो, आप लोग देखना, आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा इससे। ठीक है ना।
चलो ठीक है, तो देखो स्टोइकोमेट्रिक त्रुटि की बात हो गई, नॉन स्टोइकोमेट्रिक त्रुटि की बात हो गई। अब मैं तीसरी हेडिंग ले लेता हूं, अशुद्धता त्रुटियां या रासायनिक त्रुटियां। तो देख लो भैया तीसरे नंबर की त्रुटि भी, ठीक है ना, यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए। जो तीसरे नंबर की त्रुटि है उसका नाम है आप लोगों की अशुद्धता त्रुटियां, अशुद्धता त्रुटियां या रासायनिक त्रुटियां, या रासायनिक त्रुटियां, अशुद्धता त्रुटियां, रासायनिक त्रुटियां। तो देखो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंप्यूरिटी डिफेक्ट, और इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, केमिकल डिफेक्ट। अशुद्धता त्रुटियां, रासायनिक त्रुटियां मतलब इंप्यूरिटी डिफेक्ट और केमिकल डिफेक्ट, ठीक है ना। तो एक काम करता हूं, इसका भी मैं आप लोगों के सामने डायग्राम बना देता हूं, और डायग्राम बनाने के बाद फिर मैं इसको पूरी को आप लोगों के लिए समझा देता हूं, ठीक है ना। तो डायग्राम को देखो मैं यहां पर बना देता हूं आप लोगों के लिए, ये लो, ये हो जाता है आप लोगों का डायग्राम। ये लो भैया, सबको मिला दो, सभी गोले को मिला दो आप लोग, ठीक है ना, सभी गोले के अंदर मिला दो। ये कौन से नंबर की त्रुटि है, अपने तीसरे नंबर की त्रुटि है, जिसका नाम है अशुद्धता त्रुटियां, रासायनिक त्रुटियां, इंप्यूरिटी डिफेक्ट और केमिकल डिफेक्ट, ठीक है ना। ये लो, ये सबको मिला दिया, ये आप लोगों का क्रिस्टल जालक बन गया। अब इनको फिल कर दो, इसमें क्या लिख दिया, Na+ लिख दिया, इसमें Cl- लिख दिया, इसमें Na+ लिख दिया, इसमें मैंने Cl- लिख दिया, इसमें Na+ लिख दिया, इसमें Cl- लिख दिया, ठीक है ना, Na+ Cl- लिख दिया, ठीक है ना। यहां पर मैंने किसको लिख दिया आप लोगों के लिए, यहां पर देखो Na+ Cl-, अब यहां पर क्या आएगा आप लोगों का Cl- आएगा, यहां पर क्या आएगा, Cl- आएगा। तो यहां से मैंने Na+ को गायब कर दिया, ठीक है ना, ये Cl-, यहां पर क्या लिख देता हूं, Na+, ठीक है ना, और यहां पर लिख देता हूं मैं Sr+2, ठीक है ना। और इसको इस तरीका से कर दो जैसे कि एग्जामिनर को दिखाई दे जाए, ठीक है ना। यहां पर क्या कर दो, Cl-, यहां पर Na+, यहां पर Cl-, यहां पर भी क्या कर दो, Cl-, यहां पर Na+, यहां पर Cl-, और यहां पर क्या लिखोगे, Na+ लिखोगे, ठीक है ना। चित्र का डायग्राम का नाम लिख दो आप लोग, चित्र का नाम है, नीचे लिख देना, चित्र में लिख देना अशुद्धता त्रुटियां या रासायनिक त्रुटियां, अशुद्धता त्रुटियां, रासायनिक त्रुटियां, ठीक है ना। डायग्राम का क्या नाम लिखोगे, नीचे लिख देना, पहले डायग्राम बना देना, फिर नीचे लिख देना अशुद्धता त्रुटियां या रासायनिक त्रुटियां। चलो ठीक है, मैं इसको आप लोगों के लिए समझा देता हूं। तो भैया इस तीसरे नंबर की त्रुटि को भी मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। तीसरे नंबर की त्रुटि का नाम है अशुद्धता त्रुटियां या रासायनिक त्रुटियां, मतलब इंप्यूरिटी डिफेक्ट और केमिकल डिफेक्ट, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि इस प्रकार की त्रुटि में क्या होता है कि एक आयनिक यौगिक में हम कोई दूसरे आयनिक यौगिक को मिला देंगे, ठीक है ना। तो एक आयनिक यौगिक में दूसरा आयनिक यौगिक मिलाने पर इस प्रकार की त्रुटि को उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक कॉमन एग्जांपल ले लेता हूं आप लोगों के लिए। सपोज करो मेरे पास NaCl का कोई विलयन है, NaCl का कोई सॉल्यूशन है, तो NaCl का जो मेरे पास विलयन है, मेरे पास जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट रूप से शुद्ध है अर्थात प्योर है। लेकिन अगर मैंने उस NaCl में SrCl2 मिला दिया, तो आप लोगों को पता है कि पहले तो वो शुद्ध था, लेकिन उसमें हमने SrCl2 को मिला दिया, अर्थात उसमें कुछ अशुद्धता मिला दी। अशुद्धता मिलाते ही उसमें क्या हो जाएगी, त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी। और इसको मैं इस डायग्राम के बेस पर आप लोगों के लिए समझा दूंगा। देखो आपको पता है NaCl की क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। NaCl की क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आप लोगों ने थोड़ा बहुत SrCl2 मिला दिया, तो SrCl2 के मिलाते ही कुछ जगह से तो आप लोगों का Na+ निकल जाएगा, ठीक है ना, कुछ जगह से Na+ निकल जाएगा और उसकी जगह पर Sr+2 आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहां से Na+ को निकाल दिया, तो ये जगह आपको पता है Na+ की खाली हो गई, यहां से भी Na+ निकल गया और Na+ की जगह को किसने फिल कर दिया, Sr+2 ने फिल कर दिया, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता है त्रुटि तो उत्पन्न हो चुकी है। कैसे कि पहले वो कंप्लीट रूप से शुद्ध था, क्योंकि ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर किसकी थी, NaCl की। लेकिन जैसे ही आप लोगों ने इसमें SrCl2 मिलाया, तो इसमें अशुद्धता या इंप्यूरिटी किसकी हो गई, SrCl2 की इंप्यूरिटी हो गई, ठीक है ना। तो इस क्रिस्टल जालक में कुछ जगह से तो Na+ निकल जाएगा, ठीक है ना। तो Na+ की जगह क्या हो जाएगी, खाली, और आपको पता खाली जगह होते ही वो विद्युत का क्या हो जाएगा, सुचालक हो जाएगा, अर्थात ये कंपाउंड आप लोगों का कंडक्टिविटी शो करने लग जाएगा, अर्थात ये आयनिक यौगिक आप लोगों का चालकता शो करने लग जाएगा, ठीक है ना। और कुछ जगह पर Na+ जहां से बाहर निकलेगा वहां पर Sr+2 आ जाएगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या जो NaCl की
पहले जो चालकता थी, पहले जो कंडक्टिविटी, उसके कंपेयर में अब इसकी चालकता, अब इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा हो गई, ठीक है ना। इसकी चालकता इसलिए ज्यादा हो गई क्योंकि आप लोगों को पता है ये जगह यहां से खाली हो गई, ठीक है ना। आप लोगों को पता है जगह के खाली होते ही इलेक्ट्रॉन या आयन आप लोगों के क्या हो गए, मुक्त हो गए। यहां से Na+ आप लोगों का मुक्त हो गया, Na+ आप लोगों का बाहर हो गया। अगर Na+ बाहर हो गया तो हम जानते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन और मुक्त आयन विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। तो जैसे ही Na+ यहां से बाहर निकला, रिलीज हुआ, तो वो क्या हो गया, मुक्त हो गया। और हम जानते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन और मुक्त आयन विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। और पैर के कंपेयर में ये इसकी चालकता इसलिए भी ज्यादा हो गई क्योंकि आप लोगों को पता है Na पर चार्ज कितना होता है, प्लस चार्ज होता है, ठीक है ना। लेकिन Sr पर कितना चार्ज होता है, प्लस के 2 चार्ज होता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे आयनों की संख्या बढ़ती जाती है, जैसे जैसे चार्जों की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे चालकता अर्थात आप लोगों की कंडक्टिविटी भी बढ़ती जाती है। तो एक बात बताओ, Na+ पर कितना चार्ज था, प्लस 1 चार्ज था, लेकिन Sr+2 पर कितना चार्ज है, प्लस 2 चार्ज है। तो कॉमन सी बात है, ज्यादा चार्ज होने की वजह से अब इसकी चालकता क्या हो गई, आप लोगों की ज्यादा चालकता हो गई। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। और बाकी की तो सारी चीजें मैंने नोट्सों में सिस्टमेटिक तरीका से बहुत बढ़िया तरीका से लिख रखी है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं है, NaCl की क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आप लोगों ने थोड़ा बहुत SrCl2 डालकर आप लोगों ने कौन सी त्रुटि को उत्पन्न कर दिया, अशुद्धता त्रुटि को, अर्थात रासायनिक त्रुटि को। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि नोट्सों में जो सिस्टमेटिक तरीका से मैंने पॉइंट लिख रखे हैं, उन पॉइंटों को और पढ़ के मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, ठीक है ना, जिससे कि ये टॉपिक भी हम लोगों का क्लियर हो जाएगा और त्रुटि आप लोगों की खत्म हो जाएगी। तो देखो भैया, नोट्सों के अंदर जितने भी पॉइंट लिख रखे हैं, उन पॉइंटों को मैं एक बार पढ़ के और एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो सुनो, पहला पॉइंट इसमें क्या दे रखा है कि आयनिक ठोस में किसी अनआयनिक ठोस की अल्प मात्रा मिलाकर यह त्रुटि उत्पन्न कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। NaCl में आप लोगों ने क्या मिला दिया, थोड़ा बहुत SrCl2 मिला दिया और इस त्रुटि को उत्पन्न कर दिया, ठीक है ना। तो पहले पॉइंट को दोबारा से बता देता हूं, आयनिक ठोस में किसी अनआयनिक ठोस की अल्प मात्रा मिलाकर यह त्रुटि उत्पन्न कर सकते हैं। अब सुनो मेरी बात, दूसरा पॉइंट, NaCl में अल्प मात्रा में SrCl2 मिलाया जाए और पिघलाकर ठंडा किया जाए तो कुछ Na+ के स्थान Sr+2 आयनों द्वारा क्या हो जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं, और कुछ स्थान खाली रह जाते हैं जो कि ठोसों की विद्युत सुचालकता को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। कुछ Na+ की जगह पर तो कौन जुड़ जाते हैं, Sr+2, और कुछ जगह आप लोगों की Na+ की क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, जो ठोसों की विद्युत सुचालकता को बढ़ा देगी। क्योंकि हम जानते हैं यहां से Na+ आप लोगों को क्या हुआ है, मुक्त हो गया, फ्री हो गया, और फ्री होते ही आप लोगों को पता है विद्युत सुचालकता बढ़ जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन और मुक्त आयन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयन विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक। और जितने ज्यादा आयन फ्री होंगे उतनी ही ज्यादा आप लोगों की चालकता अर्थात कंडक्टिविटी बढ़ेगी। चलो ठीक है, ये पॉइंट हो जाता है आप लोगों का दूसरे नंबर का। अब तीसरे नंबर के पॉइंट में क्या लिख रखी है कि NaCl में SrCl2 मिलाने से प्राप्त पदार्थ की विद्युत सुचालकता शुद्ध NaCl की विद्युत सुचालकता से बहुत अधिक हो जाती है। जो आप लोगों का शुद्ध NaCl था ना, उसकी चालकता बहुत ही कम थी, लेकिन जैसे ही आप लोगों ने SrCl2 मिलाया पहले के कंपेयर में, अब इसकी चालकता बहुत ज्यादा हो गई। जो आप लोगों का शुद्ध NaCl था, प्योर NaCl था, तब आप लोगों की चालकता कम थी, लेकिन जैसे ही आप लोगों ने SrCl2 मिलाया, SrCl2 मिलाते इसकी चालकता क्या हो गई, ज्यादा हो गई। क्योंकि यहां से आप लोगों का Na+ आयन मुक्त हो गया और यहां पर Na+ आयन की जगह पर कौन सा आ गया, Sr+2 आयन। और Sr+2 आयन के पास चार्ज कितने होते हैं, 2 चार्ज होते हैं। तो हम जानते हैं जैसे जैसे आयन बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होती है, चालकता बढ़ती है। तो शुद्ध NaCl की कंपेयर में अब इसकी चालकता क्या हो गई, ज्यादा चालक हो गई, क्योंकि यहां से मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब आप लोगों के आयन यहां से क्या हो गए, फ्री हो गए। और हम जानते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयन विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट आप लोगों का ये दे रखा है कि NaCl में CaCl2 मिलाने पर तथा AgCl में CdCl2 मिलाने पर भी इस प्रकार की त्रुटि उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब अगर NaCl में CaCl2 मिलाओगे और AgCl में CdCl2 मिलाओगे तब भी इस प्रकार की त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी, अर्थात आप लोगों की अशुद्धता त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी, अर्थात आप लोगों की इंप्योरिटी डिफेक्ट उत्पन्न हो जाएगी। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई। और इस तरीका से आप लोगों की ये अशुद्धता त्रुटियां, रासायनिक त्रुटियां भी आप लोगों की खत्म होती हैं। और इसके साथ जो त्रुटि का टॉपिक चल रहा था, जो डिफेक्ट का टॉपिक चल रहा था, वो आप लोगों का कंप्लीट होता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। एग्जाम में अगर त्रुटि से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो बिल्कुल लैंग्वेज लिख देना और डायग्राम बना देना। यहाँ पर सबसे बड़ा जो रोल होगा बेटा वो किसका होगा, डायग्राम का होगा। अगर आपने लैंग्वेज को सही लिख दिया और डायग्राम को सही बना दिया तो कॉमन सी बात है आप लोगों को बिल्कुल बटे में से बटे नंबर आएंगे, ठीक है ना। तो सिस्टमेटिक तरीका से देखो, सिस्टमेटिक तरीका से सारी चीजों को कर देना। पहले आप लोग लैंग्वेज लिख देना, डायग्राम बना देना, या फिर एक काम करना डायग्राम बना देना फिर लैंग्वेज लिखना, जैसे भी आपसे एडजस्ट हो वैसे कर देना। लेकिन जो भी चीज लिखो वो बिल्कुल सही सही लिखना। डायग्राम हर
जालक के अंदर जरूर बनेगा। आप लोगों को पता है जितने भी डायग्राम है वो सिस्टमेटिक तरीका से मैंने अच्छी तरीका से बनाए हैं, तो आप लोग आराम से बना देना। बाकी की तो सारी चीजें मैंने नोट्स में बहुत बढ़िया तरीका से लिख रखी है, आप लोग एक बार क्लास को देखने के बाद एक बार नोट्स पढ़ लेना, आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगी। फिर भी मैं त्रुटि के बारे में एक बार फिर से बता देता हूं। देखो हम लोगों को टॉपिक क्या चला था, आयनिक यौगिकों में त्रुटियां, डिफेक्ट। आयनिक यौगिकों में 3 प्रकार की त्रुटि देखने को मिलती है, एक तो स्टाइकोमेट्रिक त्रुटियां, एक नॉन स्टाइकोमेट्रिक त्रुटियां और एक अशुद्धता त्रुटियां। स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की थी, एक तो शॉर्ट की त्रुटि और एक आप लोगों की कौन सी थी? फ्रैंकल त्रुटि। और नॉन स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि आप लोगों की कितने प्रकार की थी? वो भी 2 प्रकार की थी, जालक में धातु धनायनों की अधिकता कारण और जालक में अधातु ऋणायनों की अधिकता कारण। और जो तीसरे नंबर की त्रुटि है उसका नाम है आप लोगों की अशुद्धता त्रुटियां, अर्थात आप लोगों की अशुद्धता त्रुटियां या आप लोगों की रासायनिक त्रुटियां। और इसमें कुछ नहीं है, एक आयनिक यौगिक में दूसरे आयनिक यौगिक, एक आयनिक यौगिक में किसी दूसरे आयनिक यौगिक को मिलाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगी? त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी। अर्थात वो जब आप लोगों ने आयनिक यौगिक को नहीं मिला तो वो शुद्ध था, लेकिन जैसे ही आप लोगों ने कोई दूसरे आयनिक यौगिक को मिला दिया तो कॉमन सी बात, उसमें अशुद्धि आ जाएगी। अशुद्धि आ जाएगी तो त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी, और इसी त्रुटि को हम क्या बोलते हैं? अशुद्धता त्रुटियां बोलते हैं। सीधा सा टॉपिक का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लैंग्वेज लिख देना और एग्जाम में डायग्राम बना देना, ठीक है ना। बाकी की सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीका से मैंने नोट्स में लिख रखी है, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं, या आज के लेक्चर तक प्रत्येक स्टूडेंट कंप्लीट अपनी क्लास को कर लेना, सिस्टमेटिक तरीका से नोट्स बना लेना, ठीक है ना। कोई प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखना।